वेलकम टू मैथ्स ट्यूटर। मैं सुब्रतो सर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का आरडी वर्मा सर की किताब से क्वेश्चन नंबर 12 से आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है इफ tan थीटा इज इक्वल टू a by b देन प्रूव दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा डिवाइडेड बाय a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में ये दिया हुआ है, प्रूव करना है कि ये रिजल्ट आएगा इफ tan थीटा इज इक्वल टू a बाई b है। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग अब तक सीख चुके हैं कि रेशियोज के मैथ्स में स्टार्ट करेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन tan थीटा इज इक्वल टू a बाई b। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b होता है। ये भी और ये भी अलग चीज है। ये भी कौन सा है, जो हम लोग ट्रायंगल में लेते हैं। अगर हम इसको एंगल थीटा मान लिए तो ये हमारे लिए P, ये H और ये B कहलाएगा। बट ये जो A और B है, ये A और B इसका वैल्यू दिया हुआ है। दैट मीन्स P इज इक्वल टू A एंड B इज इक्वल टू B। क्या नहीं है हमारे पास, H। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में सबसे पहले हमें इस ट्रायंगल का P, B और H चाहिए होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो P, B और H में से मुझे P और B मिला हुआ है तो H निकालेंगे। हम जानते हैं कि H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। तो P स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं A स्क्वायर और B स्क्वायर की जगह पर B ही वैल्यू है तो B स्क्वायर। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हमारा H का वैल्यू निकल गया। जैसे ही H का वैल्यू निकल गया हम साइन थीटा और कॉस थीटा को अलग से लिख सकते हैं। तो चलो निकाल लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा P बाई H, यानी P का वैल्यू है A, H का वैल्यू है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सेम हम कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू B बाई H, यानी B डिवाइडेड बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहां तक तो वैल्यू निकालने में हमें अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें सिखाया हुआ है ऑलरेडी, 6 का 6 रेशियोज का वैल्यू निकालना। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के अनुसार अपना LHS को ले लेते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है क्या है, A साइन थीटा माइनस B कॉस थीटा डिवाइडेड बाई A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा। यहां हम क्या करेंगे, यहां सिंपली A इंटू ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा का वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि A बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस B इंटू कॉस थीटा का वैल्यू। कॉस थीटा का वैल्यू क्या लिया हुआ है, B बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई, पूरा का डिवाइड है तो ये इजिकल टू हम यहां ले लेते हैं बीच में, डिवाइडेड बाई A इंटू सेम चीज A बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B इंटू B बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हमने इस वैल्यू को पुट कर लिया साइन थीटा और कॉस थीटा का। अब क्या नॉर्मल सिंप्लीफाई करते जाना है हमें। तो सिंप्लीफाई जब करेंगे, ये ऊपर वाले में अगर हम देखें अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को हम एलसीएम के रूप में ले सकते हैं। अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को हमने एलसीएम के रूप में ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। नीचे भी हम सेम चीज कर सकते हैं कि अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एलसीएम हो गया तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब अगर इसे हम पलटी कर दे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसे अगर इनटू में कर दिया जाए डिवाइड को, क्या हो जाएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये जो अंडर रूट का है ये अगर कट जाता है तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इजिकल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जो हमारा ऑलरेडी RHS है। तो RHS निकल गया, दैट मीन्स प्रूव्ड।
ओके, नॉर्मल सिंप्लीफाई करते जाना है, सिर्फ ये साइन थीटा और कॉस थीटा को यहां से निकालना है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, इफ sec थीटा इज इक्वल टू 13/5 सो दैट 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा इज इक्वल टू 3। यानी इसमें भी हमें प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड में जब हम sin थीटा cos थीटा वगैरह का वैल्यू को पुट करके सॉल्व करें तो हमारा रिजल्ट राइट हैंड साइड जो 3 है वो आना चाहिए। तो चलो जैसे कि हम अब तक करते आए हैं, गिवन क्या, sec थीटा इज इक्वल टू 13/5। हम जानते हैं sec थीटा इज इक्वल टू क्या है, h/b, यानी कि हमें h दे दिया है 13, b दे दिया है 5, तो हम p निकाल लेते हैं, तो ये तीनों चीज हमें मिल जाएगा। अब इसके बारे में ज्यादा वर्ड डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि प्रीवियस सारे वीडियोस में मैंने यही बताया हुआ कि p b h का वैल्यू हमें तीनों को जानना होगा। तो h और b दिया हुआ है, तो p इज इक्वल टू निकाल लेते हैं, p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 169 माइनस 25 इज इक्वल टू 144, यानी कि p इज इक्वल टू अंडर रूट 144, यानी कि p इज इक्वल टू 12। तो p हमारा यहां निकल गया 12। p जैसे ही 12 निकल जाता है हम अपना LHS ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। तो 2 इंटू साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, हम लोग पहले क्या करेंगे, यहां साइन थीटा इज इक्वल टू निकाल लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू p बाई एच, कितना होगा साइन थीटा इज इक्वल टू p मतलब 12, h मतलब 13, 12/13, और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है b बाई एच, यानी कि b कितना है 5/13। तो इस वैल्यू को हम यहां अगर पुट कर देंगे तो इजीली हम उसके बाद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलो साइन थीटा का वैल्यू पुट करते हैं, यानी 12/13 माइनस 3 इंटू 5/13 पूरा का डिवाइडेड बाई 4 इंटू फिर 12/13 माइनस 9 इंटू 5/13। देखो मैंने साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पर उसका अपना अपना वैल्यू पुट कर दिया। जैसे ही वैल्यू पुट कर दिया अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 13, तो 24 माइनस 3 5 जा 15, और नीचे इसका भी एलसीएम हो जाएगा 13, तो ऊपर 48 माइनस 5 9 जा 45 हो गया। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 9/13 पूरा का डिवाइडेड बाय 3/13। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 9/13, ये डिवाइड में है, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पलटी हो जाएगा, तो 13 13 कट गया, 3 3 जा 9, क्या रिजल्ट आया 3। ये क्या है मेरा RHS, यही तो प्रूफ करना था और प्रूफ हो गया। समझ में आया। इसी तरीका से हम लोग जो है LHS और RHS को प्रूव करेंगे जब तक कि इस नॉर्मल तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। तो चलो हम लोग और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन टिपिकल होता चला जाएगा, मैं सबका सॉल्यूशन तुम्हें बताता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 12/13 सो दैट sin थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 35/156। उसी तरह से है, क्वेश्चन में दे दिया गया है मेरे को एक रेशियो, और इन रेशियोज का वैल्यू निकाल के पुट करेंगे तो LHS इज इक्वल टू जब निकालेंगे तो मेरा RHS में जो है वो वैल्यू आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, अगेन हम लोग जो स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन cos थीटा इज इक्वल टू 12/13। हम जानते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू होता है b/h, यानी कि हमें b दे दिया गया है, h दे दिया गया है, तो हमें क्या निकालना है, बार बार एक ही चीज मैं बता रहा हूं क्योंकि सारे मैथ में वही सेम प्रोसेस से ही करना है आपको। तो पहले p निकालेंगे, तो हम जानते हैं p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। h है 13, b है
12, तो 169 माइनस 144 यानी कि 25। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 25 यानी कि 5। जैसे ही P निकल गया हम निकाल सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, P बाई एच। तो P कितना है, P है 5, H कितना है 13, और क्या दिया है हमारे क्वेश्चन में tan थीटा इज इक्वल टू P बाई बी। तो P कितना है, P अपना निकला 5 और H कितना है P बाई बी, B कितना है 12, तो 5 बाई 12। अब हम अपना क्वेश्चन को ले लेते हैं कि LHS में क्या दिया हुआ है। तो LHS इज इक्वल टू साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस tan थीटा, तो इज इक्वल टू साइन थीटा का वैल्यू कितना है 5 बाई 13। देखो वैल्यू एकदम बोल बोल के लिखो, कभी मिस्टेक नहीं होगा, नहीं तो मिस्टेक होने का चांसेस है। tan थीटा है 5 बाई 12, तो इज इक्वल टू 5 बाई 13 इंटू बुडमास रूल के अनुसार पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 12 माइनस 5 यानी 5 बाई 13 इंटू 7 बाई 12 इज इक्वल टू 35 बाई 13 और 12 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 6, 2 1 2, 3 1 3, 1 1 1, 6 5 1, 156। देखो तो क्या हमारा राइट हैंड साइड में यही था, तो इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह का प्रूफ का क्वेश्चन कंटिन्यू बुक में है, जो इजी रहेगा, जो मुझे लगेगा कि सिमिलर है, मैं उस क्वेश्चन को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, तुम अपने से बनाना ट्राई करना। अदरवाइज मैं सारा मैथ को इस वीडियो में कवर करने का ट्राई करूंगा। फिर भी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम रहता है कमेंट में मुझे उस क्वेश्चन को लिख देना, मैं उसका सॉल्यूशन तुम्हें बता दूंगा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 सो दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 बाई 5। सेम चीज है, तो हम लिखेंगे गिवन cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3। देखो cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा इज इक्वल टू होता है b बाई पी। tan का उल्टा होता है cot, तो b बाई पी। तो यहां मुझे b दे दिया गया है 1, p दे दिया गया है रूट 3। तो क्या निकालना है h। अब इस चीज से तुम लोग भली बात से एकदम परिचित हो चुके हो कि p, b और h ये तीनों मुझे चाहिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का मैथ को सॉल्व करने के लिए। तो h इज इक्वल टू जब निकालेंगे h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 प्लस 1 यानी 4। तो h इजिकल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 यानी 2। यहां तक तो हम इजीली निकाल सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए वो निकाल लेते हैं। cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू होगा b बाई एच। b का वैल्यू कितना है 1 और h का वैल्यू निकला 2। और क्या चाहिए हमें sin थीटा, तो sin थीटा इज इक्वल टू p बाई एच। p कितना है रूट 3 बाई 2। ये cos थीटा और sin थीटा जैसे ही निकल गया, हम अपना क्वेश्चन से ले लेते हैं LHS। LHS में क्या दिया हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम वैल्यू में चेंज कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू है 1/2, तो यहाँ 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू है रूट 3/2, तो इसका हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इजिकल टू 1 माइनस 1/4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3/4, ये इजीली लिख सकते हैं। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, तो ऊपर एलसीएम हो जाएगा 4, 4 माइनस 1, नीचे भी एलसीएम हो जाएगा 4, 4 2 जा 8 माइनस 3, कितना हो गया 3/4 इंटू 4/5। ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 3/5। और यही तो हमारा RHS है, तो RHS प्रूव्ड। हमने ये प्रूव कर दिया कि जो वैल्यू दिया उसको पुट करने से राइट हैंड साइड में जो 3/5 है वही आंसर आता है। तो अब ये सब मैथ तुम्हारे लिए इजी बन चुका है। P, B, H ये तीनों का वैल्यू जैसे ही पता चल जाए, हमें जो क्वेश्चन में रेशियोज दिया हुआ है उस रेशियोज को पहले निकाल लेना है
उस रेशियोज को अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले चीज में पुट कर देना है और सिंप्लीफाई करते हुए राइट हैंड साइड को प्रूफ कर देना है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7 सो दैट cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बाई cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, उसी तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। जो अपने से सॉल्व कर सकते हो वो अपने से सॉल्व करो, वीडियो को पॉज कर दो, फिर बाद में देख लो कि हो रहा है या नहीं। अगर नहीं होता है देन प्लीज इसको देखो। तो गिवन डेटा क्या है हमारे पास? गिवन डेटा है tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7। हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? P/B, यानी कि हमें P दे दिया गया है 1, B दे दिया गया है √7, तो हम H निकाल लेते हैं। H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P 1 स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 7 यानी 8। तो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √8। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं √2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, तो 2 2 के लिए एक 2 बाहर आ जाएगा तो √2 H का वैल्यू हो गया। तो H हमें मिल गया 2√2। अब हमारे पास क्या क्या रेशियोज है? तो हमारे पास है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? H/P। H कितना है? 2√2। 2√2, P कितना है? 1। और एक क्या है? सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू होता है H/B। तो H कितना है? 2√2 बाई B कितना है? √7। हमेशा जब भी मैथ्स को बनाना इस तरह बोल बोल के बनाना, कोसेक थीटा इक्वल टू H/P, सेक थीटा इक्वल टू H/B, तो तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब हम अपना क्वेश्चन को ले लेते हैं। LHS क्या बोल रहा है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बाई कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इसका हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर 2√2/1 है तो 2√2 लिख सकते हैं इसको हम लोग, माइनस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर 2√2/√7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, फिर से इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 2√2/√7 का होल स्क्वायर। अब सिंपली स्क्वायर कर दो, 2 2 4, और √2 के लिए क्या होगा? रूट और स्क्वायर दोनों गायब हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 माइनस, यहां भी सेम हो जाएगा, नीचे √7 के लिए क्या हो जाएगा? 7। सेम चीज यहां भी हम लोग कर लेंगे। बस अब नॉर्मल सिंप्लीफाई करते चलो। ऊपर में क्या होगा? 7 एलसीएम हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, 7 8 जा 56, माइनस 4 2 जा 8, यहां भी सेम एलसीएम हो जाएगा 7, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, प्लस 4 2 जा 8, इतना हो गया। अब ऊपर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 48/7, इसको इंटू में चेंज कर दें तो क्या होगा? 7/64, 7 7 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास? 48/64, इसको काट दो, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, क्या आ गया अपना? 3/4। यही तो अपना राइट हैंड साइड में है, तो RHS हो गया ये प्रूफ। जैसे ही वैल्यू पुट किए, सिंप्लीफाई किए और प्रूफ। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि तुम्हें इस तरह का प्रूफ वाले सारे मैथ समझ में आया है। फिर भी कोई डाउट रहता है मुझे कमेंट करके तुम बताओ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। मैं जो तुम्हें बता रहा हूं उसको मैंने रेफरेंस लिया है RD शर्मा सर का मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बुक से। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है इफ sin थीटा इज इक्वल टू 12/13 then find the value of sin square theta minus cos square theta by 2 into sin theta into cos theta into 1/tan square theta। तो हम जैसे स्टार्टिंग हमेशा से करते हैं, गिवन से क्या दे दिया है? sin थीटा इज इक्वल टू 12/13। हम जानते हैं कि sin थीटा इज इक्वल टू
P बाई एच होता है, यानी कि P इज इक्वल टू 12, H इज इक्वल टू 13। तो हमें B निकालना है। B इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे? बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो h कितना है? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी 169 माइनस 144 यानी 25। तो b इज इक्वल टू अंडर रूट 25 यानी 5। तो b निकाल लिया हमने। तो b जैसे ही निकल गया है हमारे पास, p b h का वैल्यू मिल गया, तो हमको जो रेशियो चाहिए वो हम निकाल सकते हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 12/13। देन हमें क्या चाहिए? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है b बाई एच। b यहाँ कितना है? 5। तो 5/h है 13। और एक चीज है हमारे पास tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है p बाई बी। तो यहाँ p कितना है? 12 और b कितना है? 5। तो 12/5। जैसे ही मुझे ये तीनों रेशियो मिल गया, हम अपना क्वेश्चन को ले सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 1/tan स्क्वायर थीटा। यहां हम क्या करेंगे? अपना अपना वैल्यू को पुट कर देंगे। साइन थीटा कितना है? 12/13। तो 12/13 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा कितना है? 5/13। तो 5/13 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन थीटा यानी 12/13 इंटू कॉस थीटा यानी 5/13 इंटू 1/, यहाँ tan स्क्वायर थीटा भी लिखना होगा, तो 12/5 का होल स्क्वायर। ये हमने वैल्यू में चेंज कर लिया। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करते जाना है। 144/169 माइनस 25/169। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 12 60 120। 120/169 इंटू 1/144/25। आगे लाइन में हम जब सॉल्व करेंगे तो ये नीचे वाला तो ऐसा ही रह जाएगा 120/169, लेकिन इसको हम एलसीएम ले लेंगे 169। क्या बचेगा? 144 माइनस 25 इंटू इसको अगर हम चेंज कर दे क्या हो जाएगा? 25/144। अब ये सिंपली एकदम आ जाएगा। कितना आएगा? 144 माइनस 25 119। 119/169। इसको अगर चेंज कर ले मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? 169/120 और इसको 25/144। 169 69 कैंसिल हो जाएगा। हम 5 से काट सकते हैं। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 4 जा। तो क्या आ गया मेरे पास? मेरे पास आ जाता है 119 इंटू 5/24 इंटू 144। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 119 को 5 से, 595। और इसको अगर मल्टीप्लाई कर ले 144 को 24 से, तो 4 4 जा 16, 4 4 16 117, 4 1 जा 4 5 8 8 1 2। तो 6 8 7 15 8 5 13 14 2 3 3 4 5 6 3 4 5 6। ये हो गया हमारा रिजल्ट। ठीक है, तो इसका हमें वैल्यू निकालना था, इसका वैल्यू निकाल के दे दिए। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इफ sec थीटा इज इक्वल टू 5/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बाय tan थीटा माइनस cot थीटा। तो जैसे कि हम लोग स्टार्ट करेंगे, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 5/4 और हम जानते हैं कि sec थीटा इज इक्वल टू h/b, यानी कि h इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 4। तो हमें p निकाल लेने का है पहले। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 यानी 9। तो P इज इक्वल टू अंडर रूट 9 यानी कि 3। यहां तक तो सॉल्व कर सकते हो तुम। अब हमें जो जो रेशियो से वो निकाल लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा?
p बाई h। p कितना है 3 और h 5, तो 3/5। cos थीटा इजिकल टू भी चाहिए हमें, तो cos थीटा इजिकल टू b बाई h यानी 4/5। उसके बाद tan थीटा भी चाहिए, तो tan थीटा इजिकल टू p बाई b यानी कि 3/4। और चाहिए cot थीटा, तो cot थीटा इज इक्वल टू b बाई p यानी 4/3। ये चारों रेशियोज हमारे क्वेश्चन में है तो हमने पहले ही निकाल लिया, इसका वैल्यू को पुट कर देना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो दिया हुआ है लिख लो साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस कॉट थीटा, तो इज इक्वल टू साइन थीटा कितना है मेरा 3/5 माइनस 2 इंटू कॉस थीटा कितना है 4/5, tan थीटा 3/4 माइनस 4/3। बस सिंप्लीफिकेशन करते जाना है। क्या करेंगे इसको 5 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 माइनस 4 2 जा 8, नीचे 4 3 जा 12 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 माइनस 16, तो ऊपर आ गया मेरा -5/5। इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, तो 12/-7 माइनस माइनस कट गया, 5 5 कैंसिल, आंसर आ गया 12/7। देख रहे हो कितना इजी तरीका से मैथ बनता जा रहा है। अब धीरे धीरे ये सब मैथ भी इजी लगने लगेगा, और प्रीवियस हमने जो बनाया है वो तो वेरी इजी लगने लगेगा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 12/13 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा cos थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो हमें दे दिया गया है tan थीटा इज इक्वल टू 12/13। हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू होता है p बाई b, यानी कि p दे दिया गया है 12 और b दे दिया गया है 13। क्या चाहिए हमें h। शुरू से लेके अभी तक मैंने जितना भी मैथ बनाया है सब में ये तीनों चीज का बात किया है। p भी दिया है तो h, bh दिया है तो p, ph दिया है तो b निकालना, मतलब ये तीनों मुझे चाहिए ही चाहिए। तो चलो h निकाल लेते हैं। तो h इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू, तो p कितना है 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 169, 9 4 13, 6 4 10, 1 11, 1 2 3 313, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट 313। अब 313 का तो रूट निकलेगा नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे h का वैल्यू को ऐसे ही रहने देंगे अंडर रूट 313। देखते हैं आगे मैथ में क्या बोलता है। तो हमें जो जो रेशियो चाहिए वो हम निकाल लेते हैं। दो ही रेशियो बोला है, पहला साइन थीटा इज इक्वल टू होता है p बाई एच, p कितना है 12 और h अपना जो निकला अंडर रूट 313। फिर cos थीटा इज इक्वल टू बोला है, तो cos थीटा इज इक्वल टू b बाई एच, यानी कि b कितना था अपना b था 13 बाई अंडर रूट 313। ये हो गया। अब हम लोग अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला है हमें 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं अपना अपना। 2 इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना है 12 बाई अंडर रूट 313 इंटू कॉस थीटा कितना है 13 बाई अंडर रूट 313 पूरा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 13 बाई अंडर रूट 313 का ए स्क्वायर माइनस 12 बाई अंडर रूट 313 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं तो यहां देखते हैं हम ऊपर में सारा चीज मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो ये जो अंडर रूट 313 है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि अंडर रूट 313 का स्क्वायर, यानी कि रूट और स्क्वायर दोनों गायब हो जाएगा तो 313 बच जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आ जाता है नीचे में 313, ऊपर क्या आएगा 12 टू जा 24 को 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, 24 टू 312। ठीक है, नीचे 13 का स्क्वायर हमें पता है 169, इसका रूट है और स्क्वायर है तो दोनों बाहर आ जाएगा। माइनस सेम चीज यहां कर सकते हैं हम लोग,
देखो सारा रूट का खेल खत्म हो गया। अब ऊपर जो है हमारा 312 बाई 313 तो ऐसे ही रह जाएगा। ये नीचे वाला के लिए हम एलसीएम ले सकते हैं 313 को, क्या हो जाएगा 169 माइनस 144, तो 312 बाई 313, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 25, 313 कट गया, क्या बच गया हमारे पास 312 बाई 25 आंसर। ठीक है, तो अगर कभी भी इस तरह का एच या बी या पी रूट में आ जाए तो डरना नहीं है, उस वैल्यू को हमें पुट करते रहना है, सॉल्व करते रहना है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो फिर इसका वैल्यू निकालना है sin थीटा माइनस 1/tan थीटा, फिर पूरा का बाई 2 tan थीटा। देखो तो गिवन cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो हम जानते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू b बाई h होता है, तो b इज इक्वल टू 3 एंड h इज इक्वल टू 5, तो हमें चाहिए क्या p, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी 25 माइनस 9 यानी 16, तो p इज इक्वल टू अंडर रूट 16 यानी 4, तो p हमारे निकल गया 4। p जैसे ही निकल जाता क्या क्या चाहिए साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है p बाई एच, p कितना निकला 4, h कितना है 5, और क्या चाहिए tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है p बाई b, p है 4 b है 3, और तो कुछ भी नहीं चाहिए हमें क्वेश्चन में, तो हम लोग क्वेश्चन को ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन थीटा माइनस 1/tan थीटा, फिर पूरा का बाई 2 इंटू tan थीटा, यही वैल्यू निकालना है, तो निकालते हैं साइन थीटा का वैल्यू पुट करो 4/5 माइनस 1 अब tan थीटा का वैल्यू रखेंगे 4/3, अब ये पूरा का बाई क्या आएगा 2 इंटू tan थीटा यानी 4/3, यानी इज इक्वल टू मेरा इस लाइन के बराबर होगा, तो इज इक्वल टू इसको अगर सॉल्व करेंगे 4/5 माइनस 1/4:3 है, देखो ध्यान से 1/4/3 है, तो इसे अगर हम चेंज कर ले 1 इंटू में तो ये चेंज हो जाएगा 3/4 में, यानी कि ये 3/4 हो जाएगा बस, तो देखो अब मैथ सेम बन गया, तो ये 4 टू 8/3। अब कुछ नहीं है, सिंप्लीफाई करते हैं ना बच्चों के जैसा, यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे 5 4 जा 20 का, तो 4 4 जा 16 माइनस 3 5 जा 15 बाई 8/3, तो इससे अगर सॉल्व करेंगे तो 1/20, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे तो 3/8 यानी 3/160। देख रहे हो कितना आसानी से एक एक मिनट में मैथ बनते जा रहा है, अब एक एक मिनट में हर एक मैथ बनता चला जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कुछ डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 22 मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, वो बिल्कुल 21 के जैसा ही है, तो क्वेश्चन नंबर 23 में है इफ sec a is equal to 5/4 verify that 3 sin a minus 4 sin cube a by 4 cos cube a minus 3 cos a is equal to 3 tan a minus tan cube a by 1 minus 3 tan square a। वेरीफाई कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू हम अलग अलग से निकालेंगे और देखेंगे कि दोनों का वैल्यू इक्वल होता है या नहीं। तो जैसे कि हमारे क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है sec a इज इक्वल टू 5/4, तो हमें sec के मतलब मालूम है, sec इज इक्वल टू होता है h/b, यानी h मिल गया है 5, b मिल गया है 4, तो हम p निकाल लेते हैं, p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 16 यानी 9, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 9 यानी 3, तो हमें p भी मिल गया है 3, तो हम यहां लिख लेते हैं p इज इक्वल टू 3, तो p b और h हमें तीनों मिल चुका है, तो क्वेश्चन में जो जो चीज चाहिए हम उसे निकाल लेते हैं। पहले क्या क्या चीज चाहिए, साइन ए, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है
P/H यानी P3H5। उसके बाद और क्या चाहिए हमें, cos A, तो cos A इज इक्वल टू B/H, B कितना है 4, H है 5, और क्या चाहिए tan A, तो tan A इज इक्वल टू P/B यानी 3/4। ये 3 रेशियो चाहिए अपने को, हमने ये 3 रेशियो निकाल दिया है। अब जैसे कि एक एक को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले, 3 sin A माइनस 4 sin क्यूब A बाई 4 cos क्यूब A माइनस 3 cos A। अब यहां इसका अपना अपना वैल्यू पुट करते हैं। 3 इंटू साइन ए क्या है 3/5 माइनस 4 इंटू 3/5 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 4 इंटू कॉस ए यानी कि 4/5 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू कॉस ए यानी 4/5। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर को पहले ऊपर में लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा ये, एक और लाइन कर लेते हैं, 2 लाइन में करेंगे। तो 9/5 माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, क्यूब है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 7 28 108, 108 बाई 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ये क्यूब है इसलिए क्यूब पे ध्यान देना, स्क्वायर करके मत छोड़ देना। और नीचे 4 इंटू सेम चीज है ये, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 को हम 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 4 16 4 24 256। तो यहाँ क्या होना चाहिए मेरा 256 बाई 5, 125 क्यूब है ना, तो 125 माइनस ये क्या होना चाहिए 12/5, यहाँ क्यूब नहीं, अब यहाँ मत क्यूब कर देना। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए, ऊपर को पहले हम लोग ले लेते हैं एलसीएम 125, क्या हो जाएगा 5 25 125, 25 9 225 माइनस इधर तो 108 ही रह जाएगा। नीचे भी सेम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 125 एलसीएम होगा, तो इधर 256 रह जाएगा माइनस 25 12 300। तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो 117 बाई 125, और नीचे क्या आया हमारा -44 बाई 125। तो इसको अगर हम लोग 117 बाई 125 इंटू कर दे तो 125 बाई -44 हो जाएगा, 125 125 कैंसिल, क्या आया हमारा 117 बाई -44। ये एलएचएस का वैल्यू आया। अब हमें आरएचएस का भी वैल्यू निकाल के देखना होगा, इसे मिटा देते हैं मल्टीप्लाई को। अब हमें आरएचएस का वैल्यू निकाल के देखना होगा, हम फिर से ले लेते हैं आरएचएस इज इक्वल टू, आरएचएस क्या दिया है 3 tan A माइनस tan क्यूब A बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। तो ये आरएचएस दे दिया है। अब हमें वैल्यू पुट करना है, tan A कितना है अपना 3/4, 3 इंटू 3/4 माइनस 3/4 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 इंटू 3/4 का होल स्क्वायर। यहां ध्यान से देखना कहां पावर नहीं है, कहां पावर 3 है, कहां पावर 2 है, उसका वैल्यू में भी वही पावर देना, वरना मैथ पूरा खत्म हो जाएगा। 3 3 जा 9/4 माइनस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 बाई 4 4 जा 16, 64 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 बाई 4 4 जा 16। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर अगर करेंगे तो 64 एलसीएम हो जाएगा, कितना होगा 4 16 64, 16 को 9 से गुणा करने से 144 माइनस 27, अब नीचे क्या होगा 16, तो 16 माइनस 27, ऊपर में अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 माइनस 27 117, तो 117 बाई 64, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दे तो क्या होगा 16 ऊपर चला जाएगा, नीचे -11, तो 16 से 64 को काट सकते 4 बार में, क्या हुआ 117 बाई -44। देखो मेरा एलएचएस में भी वैल्यू आया था
सॉरी 117 बाई -44, और आरएचएस में भी वैल्यू आया 117 बाई -44, यानी हम कह सकते हैं देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ये हमने क्या वेरीफाइड कर दिया, वेरीफाइड। ठीक है, इस तरह का मैथ को ध्यान से देखना। जो हम प्रूफ कर रहे थे इससे पहले बिल्कुल वही था, एलएचएस में हम दिया हुआ था, हमने एलएचएस में वैल्यू पुट करके आरएचएस का वैल्यू निकाला, तो वो प्रूफ। और ये एलएचएस में भी हमारा रेशियोज है, आरएचएस में भी रेशियोज है, दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व कर दो। जब सॉल्व करोगे तो देखना अगर वैल्यू बराबर आया तो लिखना एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, वेरीफाइड। अगर नहीं बराबर आता है तो लिख देना एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, ये भी वेरीफाइड, हमने वेरीफाई करके दिखाया क्या बराबर है या नहीं है। ठीक है, इस तरह का हम और एक दो सवाल करते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 प्रूव दैट अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू √7/3। यहां इस रूट पे ध्यान देना, पूरा नीचे से ऊपर तक गया है, मतलब ये पूरा का पूरा जो दिया हुआ क्वेश्चन है वो अंडर रूट में है, यहां मिस्टेक मत करना। तो गिवन क्या, गिवन साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो हम जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P/H, तो P इज इक्वल टू 3, H इज इक्वल टू 4, तो हमें क्या चाहिए B चाहिए, तो B निकाल लेते हैं हम, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 16 माइनस 9 7, यानी b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √7। तो b का वैल्यू हमें मिल गया है √7। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए, क्वेश्चन के अनुसार चाहिए कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है h/p, तो h/p मतलब कितना है, h कितना है 4, P 3, तो कोसेक थीटा का वैल्यू मिल गया। कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू B/P, कॉट थीटा इज इक्वल टू B/P, तो B/P है, B कितना है √7 बाई P है 3। ये रूट को देख के बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, डरना नहीं है, क्वेश्चन में जब सॉल्व करेंगे तब इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद क्या है सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है h/b, h कितना है अपना 4 और b कितना है √7, ये तीन ही चाहिए, हमने ले लिया। अब क्वेश्चन में जो हमें दिया है एलएचएस, एलएचएस इज इक्वल टू दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा -1 अंडर रूट, पूरा रूट में है। तो देखो यहां वैल्यू पुट करते जाओ, कोसेक का वैल्यू कितना है 4/3, 4/3 का होल स्क्वायर माइनस कॉट का वैल्यू क्या है √7/3, देखो √7/3 का होल स्क्वायर पूरा का बाई सेक स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 4/√7 का होल स्क्वायर -1, ये क्या है पूरा का पूरा चीज अंडर रूट है, देखो यहां से लेना होगा तुम्हें। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या निकलेगा 4 4 जा 16/9 माइनस ये रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएगा तो 7/9, यहां नीचे 16/7 -1, ये अंडर रूट, ये देना मत भूलना, बार बार बोल रहे हैं हम, इजिकल टू इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 9 16 - 7, इसको नीचे में एलसीएम 7, तो 16 - 7 ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया मेरा 9/9 और नीचे हो गया मेरा 9/7, ये अंडर रूट, यहां चले जाते हैं, चलो इजिकल टू इसे जब सॉल्व करेंगे 9/9 इसे मल्टीप्लाई में जब चेंज कर लेंगे तो 7/9 ये अंडर रूट, तो ये 9 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो अंडर रूट में मेरा क्या बच जाता है, अंडर रूट में बच जाता है 7/9, 7 का रूट नहीं निकल सकता इसलिए √7, 9 का रूट निकल सकता है 3 3 जा 9 होता है, तो √7/3, देखो तो मेरा राइट हैंड साइड में ही निकालना था,
तो ये दोनों वैल्यू जब मैच कर रहे हैं हम क्या लिख देंगे, क्योंकि ये प्रूफ है तो यस दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया जो आपने कहा था कि प्रूव करके दिखाओ। ओके गॉट इट। चलो क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है if sec is equal to 17/8 verified that 3 minus 4 sin square by 4 cos square minus 3 is equal to 3 minus tan square by 1 minus 3 tan square। ध्यान दो वेरीफाई बोला है तो दोनों तरफ का सॉल्यूशन करके मुझे दिखाना है कि इसका वैल्यू जो निकलेगा और इसका वैल्यू जो निकलेगा वो इक्वल है या नहीं है। तो हमें क्या है कि गिवन क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है, sec a is equal to 17/8। तो हम जानते हैं कि sec a इज इक्वल टू h बाई बी होता है, यानी कि मेरे पास h है 17, b है 8, तो p निकालना है कितना है, तो हम p निकालना जानते हैं p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कितना होगा 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, यानी 17 स्क्वायर का मतलब 289 माइनस 64 यानी 5 2 2 2 5। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 टू 5 इज इक्वल टू 15 15 225 होता है तो 15। तो p का वैल्यू हमें मिल गया 15। अब जैसे p मिल गया मुझे क्या क्या रेशियो चाहिए, तो साइन a चाहिए। साइन a इज इक्वल टू p बाई एच। p क्या है 15, h कितना है 17, साइन मिल गया। cos a चाहिए तो cos a इज इक्वल टू b बाई एच। b कितना है 8, h है 17 और क्या चाहिए tan a। tan a इज इक्वल टू p बाई बी। p है 15 और b है 8। ये तीनों रेशियो हमने निकाल लिया जो मुझे चाहिए। अब हम LHS ले लेते हैं। तो LHS इज इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर a बाई 4 कॉस स्क्वायर a माइनस 3। अपना अपना रेशियोज का वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 माइनस 4 इंटू साइन ए का वैल्यू क्या है 15/17, तो 15/17 का स्क्वायर माइनस सॉरी बाई 4 इंटू कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना है कॉस का 8/17, तो कॉस स्क्वायर ए का 8/17 का होल स्क्वायर माइनस 3। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस 4 इंटू 15 15 225, 17 17 289, 4 इंटू 8 8 जा 64, 17 17 289 माइनस 3। तो इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब एलसीएम हो जाएगा 289, 289 को 3 से मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 289 इंटू 3 327 होते 867 867 माइनस 225 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 900। फिर नीचे भी हम एलसीएम ले लेते हैं 289, तो इधर क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 256 माइनस 3 इंटू 289 कितना किया हम लोग 867। तो क्या हो गया ऊपर में अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा माइनस 33/289। इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं क्या हो जाएगा 289 बाई इसको माइनस करेंगे तो 611 माइनस 611, तो 289 कैंसिल हो सकता है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। क्या बचा मेरा एलएचएस का वैल्यू 33/611। अब हम करके देखते हैं अपना राइट हैंड साइड RHS का वैल्यू क्या है 3 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। वैल्यू पुट करते हैं 3 माइनस tan का वैल्यू कितना है 15/8, तो 15/8 का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस 3 इंटू 15/8 का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे 3 माइनस 225 बाई 8 8 64 64, 1 माइनस 3 इंटू 225 बाई 64
हो गया। तो एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर एलसीएम जाएगा 64, तो 3 चौक 12, 18, 19, 192 माइनस 225, और इधर नीचे 64 एलसीएम हो जाएगा, तो 64 माइनस 225 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बचे 15, 3 में 6, 7, 3 में 6, 675, 675। अब अगर हम ऊपर में सॉल्व करें 225 से 192 माइनस करें तो कितना होगा 3 माइनस 33 डिवाइडेड बाय 64। इसको अगर इनटू में चेंज कर दे तो 64 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय इसको अगर माइनस करें तो माइनस 611। देखो 64 कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल, क्या आ गया 33/611, यानी जो मेरा LHS का वैल्यू निकला था वही मेरा RHS का वैल्यू निकला है। तो हम इजीली लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। हमने वेरीफाई करके दिखा दिया कि आपने जो दिया था वो बिल्कुल सही था। ठीक है, तो इस तरह से तुम इस चैप्टर के हर एक मैथ को बनाओ, जो मिलता जुलता मैथ होगा, जो लगभग लगभग सिमिलर मैथ होगा, वो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं। जो डिफरेंट टाइप का मैथ होगा मैं उसे 2 या 3 बना के दिखा दे रहा हूं, उसे बार बार प्रैक्टिस करो। नहीं समझ में आता है वीडियो को बैक करके फिर से देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। हम लोग अपना एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो। RD शर्मा सर का मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 30, जो मैं इस चैप्टर का लास्ट मैथ तुम्हें बता रहा हूं। इससे पहले हमने जो भी सॉल्व किया है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस तुम्हें मिलता है उस क्वेश्चंस को तुम अपने से सॉल्व करना। फिर भी अगर तुम्हें कोई डाउट हो, परेशानी हो, कमेंट में मुझे उस क्वेश्चन को लिख के देना, मैं उस पर तुम्हें वीडियो बनाकर दे दूंगा, या फिर कमेंट में ही तुम्हारा आंसर को सॉल्व करके मैं बता दूंगा। तो आखिरी क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं एक्सरसाइज 5.1 का। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। इफ 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस sin थीटा है तो फाइंड tan थीटा। यहां मुझे कोई भी वैल्यू वगैरह नहीं दिया है, P, B, H या कोई रेशियो का भी वैल्यू नहीं दिया कि sin थीटा इक्वल टू इतना है तो वैल्यू निकालो। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बहुत इजी। तो हमें दे दिया गया है गिवन क्या 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। यही क्वेश्चन में ही हमको जो है अपने से P, B, H अब खोजना पड़ेगा, क्योंकि ना तो मुझे रेशियो दिया हुआ है वैल्यू में, ना ही मुझे P, B, H का वैल्यू दिया है। भाई कुछ भी नहीं दिया है तो हम tan थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम देखो क्या करते हैं, देयरफॉर 3 इंटू, हम जानते हैं ना cos थीटा इक्वल टू B/H होता है, माइनस 4 इंटू साइन थीटा इजिकल टू P/H होता है, 2 इंटू अगेन कॉस थीटा इजिकल टू B/H होता है, साइन थीटा इजिकल टू P/H होता है। ये तो हम लिख सकते हैं क्योंकि ये तो मेरा फॉर्मूला हमको पता है। तो देयरफॉर 3B, इसको अगर हम लोग एलसीएम ले ले H, क्या हो जाएगा 3B माइनस 4P इजिकल टू, इसको भी अगर हम लोग H को एलसीएम ले ले क्या हो जाएगा 2B प्लस B। ठीक है, अब हम लोग इसको बाइसियम कर देते हैं, यानी कि 3B माइनस 4P इज इक्वल टू अगर करे 2B प्लस P, इसके साथ ये H जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई H, तो H कट गया, क्या बचेगा मेरे पास 3B माइनस 4P इज इक्वल टू 2B प्लस P, यही बचेगा। हम क्या करते हैं सारे B को इस तरफ लेके आ जाते हैं, तो 3B माइनस 2B और P को उस तरफ लेके चले जाते हैं, तो P प्लस 4P, इधर माइनस में था उधर गया तो प्लस 4P। अब ये हो जाएगा 1B इज इक्वल टू 5P। यहां तक समझ में आया। अब हम लोग इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 5P इज इक्वल टू 1B, कोई फर्क नहीं पड़ता है, X इज इक्वल टू 2 लिखो या 2 इज इक्वल टू X लिखो, बात तो बराबर कि X का ही वैल्यू 2 है। तो हमने राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट कर दिया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P बाई B, B को हम इधर लेके आ गए
तो इजिकल टू 1/5 सारे वैल्यूज को एक तरफ लेके चले गए। तो P बाई बी का मतलब तो हमें पता है ना फॉर्मूला से, क्या होता है tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/5। कितना बढ़िया से आंसर निकल गया। मुझे पी बी एच का वैल्यू नहीं दिया हुआ था, बट मैंने tan थीटा के लिए P बाई बी को खुद से लेके आया, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है B बाई एच, और tan थीटा इज इक्वल टू होता है P बाई बी। यही P बाई बी को हम यहां लेके आए कि हम उल्टा तरफ से लिखे, अगर P बाई बी मिल गया तो tan थीटा बना देंगे उसको। तो tan थीटा का वैल्यू 1/5। होप कि तुम्हें मेरे वीडियो से फायदा हो रहा है, तुम अपने मैथ्स में स्ट्रांग हो रहे हो, तुम्हें जो मैथ्स नहीं समझ में आ रहा है वो भी अच्छी तरह से समझ रहे हो। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिक्कत है, मैं तुम्हें उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मैथ का क्वेश्चन में अगर दिक्कत है उस क्वेश्चन को दो, मैं तुम्हें उसका सॉल्यूशन करके दूंगा। होप कि तुम सब मेरे वीडियोस को लाइक करते हो, मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को शेयर करो अपने रिलेटिव्स के बीच, अपने दोस्तों के बीच, और खुद भी सब्सक्राइब करो, लोगों को भी बताओ इस चैनल के बारे में। मैं क्लास 10 से लेके पीछे 9, 8, 7 सबका पूरा मैथ इस चैनल में वीडियो बना के देता रहूंगा। थैंक यू। प्रैक्टिस करते रहो।